में से किसी को एक्सेप्टेबल है? क्या हम ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे? और एक बात कह के मैं विदा लूंगा, आपका पड़ोसी एरिया पूर्णिया, जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बीमा भारती है, जिन्होंने हमेशा मस्जिद मंदिर, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस के सदर, और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तर भाई जो किशनगंज के भी लोकसभा प्रत्याशी हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अभी कुछ दिन पहले, एक साल पहले लगभग, हमारे साथ यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए थे। आप सबको याद है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मोदी जी का संकल्प पत्र है। ये क्या है? मोदी जी का संकल्प पत्र है। पेज नंबर 54 में उन्होंने ये लिखा है कि हम समान नागरिकता कानून लेके आएंगे, हमारी शादी एक तरह से होगी, हमारी हर वो चीज, हमारी विरासत की तकसीम, हर एक चीज एक तरह से होगी। क्या ये हम में से किसी को एक्सेप्टेबल है? क्या हम ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे? और एक बात कह के मैं विदा लूंगा, आपका पड़ोसी एरिया पूर्णिया, जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बीमा भारती है, जिन्होंने हमेशा मस्जिद मंदिर और गांव मिल्लत दलितों को कुचला, उनके बारे में हमेशा नीच बातें की, आज वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। और आपके यहाँ का प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जो कि कभी भी हम जब भी मुसीबत में रहे, हमारा जब भी घर कटा, हमने जब भी उनको किसी चीज के लिए फोन किया, हमें इडियट और हमें दूसरे गालियों से नवाजा गया। क्या आप ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये यूसीसी का फॉर्म, ये जो फॉर्म है, ये संकल्प पत्र मोदी का, आप लोग डाउनलोड करें, पेज नंबर 54 आप लोग पढ़ें और हमारे अख्तुल ईमान भाई को पसंद छाप पे जोरदार बटन दबाएं और कामयाब करें। इंजीनियर महफूज आलम की टीम और इंजीनियर महफूज साहब आजकल दिखा जा रहा है सोशल मीडिया में कि AIMIM के पक्ष में जो है वोट मांग रहे हैं या फिर उसमें काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम की कई मीटिंग हुई और इन सब मीटिंग्स में जैसे कि हमारी टीम से देश दुनिया हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से ऑनलाइन और फिज़िकल मीटिंग हुई हमारी। और लास्टली हमारी टीम के लोगों ने ये तय किया कि हम लोग इस बार AIM के तरफ अख्तरुल ईमान साहब को वोट देकर पार्लियामेंट भेजेंगे। और इसलिए हम अपनी टीम की जो फीडबैक है, अपने टीम की जो मर्ज़ी है, जो वहाँ के वोटिंग राइट्स को देखते हुए हम लोग AIM को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस है, JDU से गठबंधन NDA है जी, उनमें भी आप समर्थन दे सकते थे, उनमें भी आप अपनी टीम को काम करवा सकते थे। देखिए जैसे मैंने कहा कि हम लोग बाज़ाब्ता डेमोक्रेटिक वे में वोटिंग किए थे, उसके बाद AIM को हम लोगों ने सपोर्ट करने का फैसला लिया है। NDA को सपोर्ट नहीं करने का मेन रीज़न लोगों का ये था कि वो ज़्यादातर कम्युनल थिंग्स के ऊपर बात करते हैं और UCC शायद आप लोग जानते हैं कि समान कानून हर एक के लिए, कि हम शादी ब्याह कैसे करें, हम अपने विरासत का बंटवारा कैसे करें, इन सारे मुद्दों को अभी बीजेपी बहुत ही ज़ोर से हाईलाइट कर रही है। अगर शायद बीजेपी इन सब मुद्दों को नहीं उठाती तो हम लोग उधर भी सोच सकते थे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो MP हैं, कांग्रेस के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एक्चुअली रीचेबल नहीं है, वो लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है या लोग उन तक पहुंच नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोग, अगर हम लोग कभी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? अगर कोई बंदा मुसीबत में पड़ के MP साहब को फ़ोन करे, आप नहीं माने तो आप फ़ोन कर सकते हैं। आप अगर फ़ोन कीजिएगा तो शायद आपकी फ़ोन को रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। हज़ारों में से 1-2 कॉल रिसीव करते हैं और उसके बाद भी स्वागत गालियों से होता है। तो हम ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किशनगंज से बिल्कुल जिताना नहीं चाहेंगे। किशनगंज लोकसभा से अख्तरुल ईमान जी अगर MP बनते हैं जी, तो अमर बैसाख सहित पूरे किशनगंज लोकसभा में क्या बेहतर रहेंगे इस बार? देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं कि MLA बनाने में हमारी टीम बहुत बड़ी रोल निभाई थी, शायद आपको पता है। और उसके बाद अगर कोई विपक्ष का रोल अमर बैसाख में निभाया तो हमारी टीम ने निभाया। आप याद करेंगे इसका बैसाख
वैसा पुल का धरना नदी कटाव को लेकर के, रौटा का धरना बिजली को लेकर के, खारी पुल का धरना खारी पुल को लेकर के, अमौर का धरना रसैली पुल को लेकर के, और डिफरेंट तरह के न्यायिक प्रोसेस और अलग अलग जा कर के पुल पुलिया की आवाज़ उठाना, ये सारी हमारी टीम ने किया था। हमने विपक्ष का रोल निभाया था, हम उनको जिताए भी थे और हम विपक्ष का रोल भी निभाए थे। तो हमारी उम्मीदें रहेगी कि अख्तर भाई काम करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी टीम हम विपक्ष का रोल निभाएंगे और जबरन काम करवाएंगे। ये हम में ताकत है और हम करके रहेंगे। अख्तर साहब एक ऐसे आदमी है जो एक लूला लंगड़ा हर एक आदमी का सुन लेते हैं, बाकी किसी के पास जाके किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, और हमारी टीम भी उनको दबा सकती है। किसी भी मुद्दे पे हम उठ के खड़े हो सकते हैं, उनका विपक्ष बन सकते हैं कल, और उनसे कह सकते हैं कि आप ये काम करिए। बाकी के लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं, आप उन तक रीच कर ही नहीं सकते हैं। हम एनडीए प्रत्याशी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग सिनेरियो में है, वहाँ पे दिक्कतें कुछ और हैं। लेकिन जो ये ज़मीन जो कांग्रेस की है, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम सब उनसे तंग आ चुके हैं, और उन तंगी के कारण इन तीनों में से जो बेस्ट है वो अख्तरुल ईमान साहब हैं। हमारी पूरी टीम इस बार उनके हिमायत में खड़ी है, और इंशाल्लाह जीत अख्तरुल ईमान की होगी। पूर्णिया में अमोर बैसा में एक सभा होता है, जो तेजस्वी यादव आते हैं और कहते हैं कि अगर आपको वोट करना है तो या इंडिया में करो या फिर एनडीए में करो, और दूसरे पार्टी में नहीं करो। देखिए, तेजस्वी यादव या कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि एक गरीब का बेटा जैसा पप्पू यादव, या एक गरीब का बेटा जैसे अख्तरुल ईमान, एक गरीब का बेटा जैसे हम लोग महफूज आलम, ये लोग कभी भी उनकी बराबरी करें। वो गोल्डन स्पून लेके पैदा लिए हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक गरीब का बेटा उनका मुकाबला पार्लियामेंट में करे, एक गरीब का बेटा उनका मुकाबला विधानसभा में जाकर करे। तो वो पूर्णिया से पप्पू यादव के लिए भी ये बात कह रहे हैं कि चाहे एनडीए या इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि वो एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि वो लोग किस स्तर तक गिर सकते हैं। तो ये डिसीजन लोगों को करना है, हम जैसे लोग सिर्फ बताने वाले हैं। क्या लगता है इस बार अख्तरुल ईमान साहब भारी मतों से निकलेंगे? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे विधानसभा में लगभग जो उनका सेकेंड पोजीशन का प्रत्याशी थे, उनका डबल वोट अख्तरुल ईमान साहब लेके आए थे। इंशाअल्लाह लोकसभा में भी हम लोग जग चुके हैं और उनको इनका डबल वोट मिलेगा।